अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। MCQs नंबर 163, choose the correct option. A bouquet of roses lend color and fragrance to the room. देखिए भाई, जब भी आपके पास प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के लिए पॉइंट ऐसा होता है कि एक नाउन इससे पहले आता है, जो पहले आता है आप उसे कहते हैं फर्स्ट नाउन, और एक नाउन इसके बाद आता है, जो बाद में आता है आप उसे कहते हैं सेकंड नाउन। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि आपने फर्स्ट नाउन को देखना है। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो फिर आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो फिर आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। अब अबोके चूंकि सिंगुलर को रेफर कर रहा है तो इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाएगा। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमने देखे बॉय और फिर हमने देखे बॉयज, या यहाँ पर हमने देखे गर्ल और फिर हमने देखे गर्ल्स। अब जब किसी नाउन के साथ एस या ई एस नहीं होता तो वो सिंगुलर होता है, और जब उसके साथ एस या ई एस आ जाता है तो फिर ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन जहाँ तक वर्ब की बात है तो वर्ब में यहाँ पर रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमने लिखा कि प्ले और फिर हमने लिखा कि प्लेस, या यहाँ पर हमने देखा स्टार्ट और फिर हमने यहाँ पर लिखा स्टार्ट। अब जिस वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं होता वो प्लूरल होता है, और जिसके साथ एस या ई एस होता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 164, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई याद रखें, जब भी आपके पास ये 5 कंजंक्शंस आते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और एंड नॉर। अब इसमें भी वही वाला पॉइंट है कि एक नाउन इससे पहले आता है जिसको आप फर्स्ट नाउन कहेंगे, और एक नाउन इसके बाद आता है जिसको आप सेकंड नाउन कहेंगे। अब यहाँ पर आपका जो वर्ब होगा वो सेकंड नाउन के साथ एग्री करेगा। सेकंड नाउन के साथ एग्री करने का मतलब ये है कि आप सेकंड नाउन को देखेंगे। अगर सेकंड नाउन सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, और अगर सेकंड नाउन प्लूरल होगा तो फिर आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, माई ग्रैंडपा और माई सिस्टर्स आर। अब सिस्टर्स चूंकि प्लूरल है तो इस वजह से इसके साथ आर ठीक है, जबकि MCQs नंबर सी को अगर आप देखते हैं तो आइदर माई सिस्टर्स और ग्रैंडपा इज, तो ग्रैंडपा चूंकि सिंगुलर है तो इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया गया है। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी होगा वो आप लोग का राइट ऑप्शन बन जाएगा। MCQs नंबर 165, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग द मूवी अली स्टूड अप एंड देन ड्रॉप्ड हिज पॉपकॉर्न। इस MCQs का ताल्लुक है टेंस हार्मनी के साथ। टेंस हार्मनी में ऐसे होता है कि अगर सेंटेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में है तो फिर आप दूसरे पार्ट में अपने मर्जी का कोई भी टेंस लगा सकते हैं, चाहे आपने प्रेजेंट टेंस लगाना है, चाहे आपने पास्ट टेंस लगाना है, या चाहे आपने फ्यूचर टेंस लगाना है। सेम इज द केस विद फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में आप लोग के ऊपर किसी किस्म का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने मर्जी के मुताबिक जो भी टेंस लगाना चाहते हैं वो ठीक होगा। लेकिन जब भी सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो फिर ये जरूरी है कि दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस ही में होगा। तो इस वजह से ऑप्शन ए में यहाँ पर लिखा गया है ड्रॉप्स, तो वो गलत बन जाएगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। MCQs नंबर 166, दिस मटेरियल इज सुपीरियर डैश दैट। भाई जितने भी वो वाले एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके एंड में IOR आता है, फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर वगैरह, तो आपने हमेशा इसके बाद प्रीपोजिशन टू को यूज करना है। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 167, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप कहते हैं जीरो प्रीपोजिशन वर्ड्स, या आप इसे नो प्रीपोजिशन वर्ड्स कहते हैं, यानी वो वाले वर्ड्स जिसके साथ आप किसी किस्म का भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। तो वर्ड रिजेंबल इसी कैटेगरी में आता है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दिस रिजेंबल्स दैट। MCQs number 168, choose the correct option. It is I who am sorry. The right option is option B. जब भी आपके पास वर्ड who, which और that आता है तो याद रखें कि इससे पहले या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है और इसके बाद वर्ब आता है।
अब ये जो वर्ब होगा ये इस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक होगा। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। अब इस सेंटेंस में चूंकि यहाँ पर आई आया है तो इस वजह से आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है। तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Directions: read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part will be the answer. भाई याद रखें, MCQ नंबर 169 में इस तरह है कि जब भी आपके पास few, a few और the few आता है तो आपने इसके बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। जब भी little, a little और द लिटिल आता है तो आपने इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। अब अगर आप इस एमसीक्यूज को देखते हैं तो फ्यू ऑफ द सजेशन साउंड्स नहीं होगा बल्कि साउंड होगा, क्योंकि जब भी वर्ब के साथ एस या ई एस आता है तो फिर ये सिंगुलर बन जाता है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 170, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मेनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड। एक आपके पास है मेनी और दूसरा है मच। मेनी को आप यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, जबकि मच को आप यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से इसके साथ मेनी नहीं आएगा बल्कि इसके साथ मच आएगा। और लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 171, जब भी वर्ड बोथ आता है तो आप इसके बाद जो नाउन लगाएंगे वो भी प्लूरल होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। जब भी वर्ड बोथ आता है तो इसके बाद नाउन भी प्लूरल और इसके बाद वर्ब भी प्लूरल, तो हम कहेंगे कि बोथ ऑफ द साइकिल बाईसाइकिल इन द गैराज इज ब्रोकन नहीं होगा बल्कि आर ब्रोकन होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।